सबसे पहले आपने ये थंबनेल देखना है, क्या लिखा है इस पर कि रात को ये सूरत पढ़ के सो जाओ, सुबह उठ के देखोगे तो बिस्तर के नीचे से दौलत निकलेगी। अब ये डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूं कि इस तरह नहीं होता कि बिस्तर के नीचे से दौलत निकला है, लेकिन मुझे मेरे नाना अब्बू जो थे उनकी बहन है जो पुप्पू या मैं पुप्पू कहता था, हाँ जी पुप्पी जी इस तरह बुलाता था मैं, मेरे पास बैठा करती थी, वो उन्होंने बताया हुआ है। कहती है कि मैं अलमारी खोलती, कोई कपड़े उठाने लगती तो नीचे से 10,000, कोई सराहना उठाती तो उधर से जनाब 2,000, इस तरह करते करते मेरे पास कहती है कि 38,000 रुपया, 38 है जी 38,000 इकट्ठा हुआ और मैं उम्र कराई। उस दौर में इतने का था, आज 2-3 लाख रुपया लगता है। तो देखो ये पैसे कहां से आए, हो सकता है उन्होंने रखे हो सकता है मोकलात ने रखे हो। मकसद कहने का मतलब ये है, ये समझाना है, ये लिखा हुआ है कि बिस्तर के नीचे से पैसे निकलेंगे। अच्छा, एक बंदे को मैंने फोन ये बताया अमल, उसको सुबह के वक्त आंख ही इस बात पर खुली, फोन आ गया, ओ भैया आपका जो बैग गुम गया था उसमें 7.5 लाख रुपया पड़ा था। कितना? कमेंट में बताएं मुझे कितना पड़ा था। 7.5 लाख रुपया बैग गया ना, तो रास्ते में आते हुए बैग कहीं गिर गया, उसमें 7.5 लाख था और पता या फोन नंबर उसमें मौजूद होगा कार्ड, तो किसी ने कॉल की भैया आपका बैग है उसमें 7.5 लाख रुपए आके ले जाओ। सुबह जाग इस बात पर खुली। अब ये जो 7.5 लाख है उसका तो गुम गया, उसको तो नहीं ना मिलना है, कौन देता है? लेकिन वो बिस्तर के नीचे से निकलने वाली बात हो गई ना कि बिस्तर पर लेटा हुआ है, कॉल आई भाई तुम्हारा बैग गुम गया था आके ले जा। तो जब अल्लाह ताला की जात से मैं आपको 3 दुआएं बताता हूं, सोते हुए पढ़ के सो जाया करो। इतना कहना चाहता हूं, कई अहदीस के मफहूम है, कई बुजुर्गों का बताया हुआ है, बड़े बड़े उलमा बताते हैं, तुम नहीं तुम्हारे हमसाये भी अमीर हो जाएंगे। तुम्हें फायदा नहीं होगा, तुम्हारे हमसायों को भी होगा, तुम्हें तो होगा। लेकिन कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा इत्मीनान रखना पड़ता है, सब्र से काम लेना पड़ता है। जब हम कहते हैं ना कि भाई इधरों पड़िया इधरों तो जनाब बारिश, इस तरह नहीं होता, हो भी जाता है। अल्लाह की मर्जी है ना, अल्लाह ने अता करना है ना। और जब हम अल्लाह के आगे अपने आप सरे न्याज को खम करते हैं, मौला अता कर दे। अब अल्लाह जानता है कि तुम्हारे हक में क्या बेहतर है। कई बार हम सोच रहे होते हैं ये मिल जाए वो मिल जाए। अच्छा, एक आखिरी बात क्या कि मैं वजीफा बताऊंगा। हमारे यहाँ जिस जगह मैं रहता हूँ, ये 2-3 मोहल्ले छोड़ के एक लड़का था छोटा, 17-18 साल का था। तो खैर उस वक्त तो मैं भी 22-23 साल का था, यानी आज से 15-16 साल पुरानी बात है। माँ बाप के आगे रोता, इकलौता बेटा था, बाकी बहनें थी, रोता पीटता मैंने मोटरसाइकिल लेना है, मोटरसाइकिल लेना है। माँ बाप टालते, कभी कहते ले देंगे कभी नहीं ले देंगे। आखिर माँ बाप ने मोटरसाइकिल ले दिया। ये 2-3 मोहल्ले छोड़ के यहाँ पर रहता है। मोटरसाइकिल लिया, दूसरे दिन हमारा शहर का बड़ा चौक है, इधर से गुजर रहा था, एक गाड़ी ने टक्कर लगाई, यहां से मनका टूट गया। पता नहीं यहां होता है कहाँ होता है। और वो जगह पर बेचारा बच्चा फौत हो गया। माँ बाप तो मैं कहता हूं बच्चे वलदैन मरे तो बंदा यतीम होता है बच्चा, मैं कहता हूं वो नौजवान जब मरा माँ बाप यतीम हो गए, उसके हक में बेहतर नहीं था ना। इसी तरह होता है कि जब हमारे हक में बेहतर होता है, जब हम मांगते हैं ना, अब मैं मिसाल मांगता हूं, या अल्लाह ये जो मुझे देखने वाले हैं सबको 1-1 करोड़ रुपया अता कर, आमीन आमीन। आप भी कहें, कमेंट करें। अच्छा, अल्लाह ने आपको अता कर दिया, अब ये देना कब है या क्या पता क़यामत के दिन आपको दे तो आप पता क्या कहोगे? अभी तो कहोगे ना वो क़यामत वाले दिन लगेगा। जब वो वक्त होगा ना क़यामत वाला, तो बंदा कहेगा या अल्लाह ये देखिया कितों ने आईया, मैं तो नहीं की थी। तो अल्लाह फरमाएगा वो इमरान तहर का वजीफा नहीं किया था तूने, ये वो है, जा तुझे बख्श दिया। इमरान तहर का वजीफा किया। बतौर डिस्क्लेमर मैं आपको बताता हूं कि ये मिसाल मैं दे रहा हूं, एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं कि मैंने आपको वजीफा बताया और आपने किया, समझाने के लिए कह रहा हूं कि अब मैंने दुआ किया ना, आपके हक में कबूल हो गई है। अल्लाह इन सब को 1-1 करोड़ रुपया दे दे, आमीन। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह। जब ये दुआ मैंने कर दिया ना, आपको मिल के रहेगा।
कब देना है, अब देना है, 10 दिन बाद देना है, साल बाद देना है, कब देना है ये अल्लाह जानता है। क्या पता अभी आप वीडियो दे के उठो आपको मिल जाए, ये अल्लाह की अता है। तो अमल मैं एक आपको बताने लगा हूं, रात को ये सूरत पढ़ के सो जाओ, सुबह तुम्हारा नसीब जाग जाएगा। तुम तो सो जाओगे लेकिन तुम्हारा नसीब जाग जाएगा। तुम देखोगे कि बिस्तर के नीचे से पैसे निकलेंगे। तो बिस्तर के नीचे से पैसे निकलने की मुराद ये भी ली जा सकती है कि आप बाहर जाओगे, काम करोगे, आपको बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मिलेगा, हर बंदा सलाम करता मिलेगा, कोई गाह आएगा आपसे सौदा लेके जाएगा। अगर मुलाजम हो तो आपके मलकान आप पर मेहरबान होंगे। बिस्तर के नीचे से पैसे मिलेंगे से ये मुराद है। तो अमल अब बताता हूँ, आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। और एक कमेंट लाजमी किया करें, है जी, और वीडियो शेयर भी किया करें। अब सुन ले अमल, जब आप सोने लगो ना, एक कोशिश करो सूरह वाक़िया मगरिब के वक्त तो आप पढ़ने की आदत बनाओ, सूरह मुल्क और सूरह वाक़िया। लेकिन जब सोने लगो ना तो ये कलमा है, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। 3 बार आयतुल कुर्सी और 3 बार अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह। 3 बार ये पढ़ के बस, और कुछ पढ़ना है बेशक पढ़े, सूरह फलक पढ़ लें, सूरह नास पढ़। सूरह फलक क्या है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सूरह नास क्या है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल हन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जन्नति वन नास। लेकिन ये 2 जो चीजें मैंने बताई ना, आयतुल कुर्सी 3 बार और ये इस्तगफार जो है अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह। एक हदीस का मफहूम मैं आपको बताता हूँ कि जो बंदा ये अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह सोच समझ कर हाजिर नाजिर होकर, ये नहीं कि आपका जहन फिर रहे इंग्लैंड में है जी, फिर रहे यूरोप में और आप फिल्म देख रहे हैं, टिकटॉक में फंसे हैं जी, यूट्यूब देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं और साथ पढ़ रहे हैं। नहीं, हाजिर दिमागी से जो बंदा ये 3 बार पढ़ता है, क्या अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह, उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, अगरचे वो मैदान जहाद से क्यों ना भागा हो। अस्तगफिरुल्लाह, ये बड़ा गुनाह है, मैदान जहाद से भाग जाते थे तो गुनाह माफ हो गए, फिर जो दुआ करोगे वो कबूल तो होनी है। तो जो बंदा रात को सोते हुए 3 बार आयतुल कुर्सी और 3 बार ये दुआ अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह पढ़ के सो जाता है, उसका अगला दिन बेहतरीन गुजरता है। आजमा कर देखो, चंद दिन अमल करके देखो। और सूरह फलक पढ़नी है, ये नजर आ रही है, सूरह नास पढ़नी है, ये भी एक बार पढ़ के सो जाओ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की अमान में आ जाओगे, हर दुख दर्द तुम्हारा अल्लाह दूर करेगा। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान तैर को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।